प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपने बड़ी दया से, अपने बड़े अनुग्रह से हम सबों को अभी तक संभाला है, जबकि चारों ओर दुनिया में, हमारे देश में कोरोना महामारी के चलते भयानक त्रासदी हो रही है और भयानक लोगों के जीवनों का जो है अंत होते चला जा रहा है। और ऐसे समय में परमेश्वर ने हम लोगों को संभाला है, अपने सुरक्षा में रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आए दिन हम अनेक बातों को आजकल सोशल मीडिया में देखने के लिए, सुनने के लिए हम प्राप्त कर रहे हैं, और जिससे अनेक प्रकार की ऐसी बातें हमारे लोगों के जीवनों में, हमारे लोगों के विचारों में आ रही हैं कि क्या होने जा रहा है। लेकिन इन बातों में मैं अपने सहयोगी सेवक भाइयों के लिए, हमारे उनके कलीसियाओं के लोगों के लिए कुछ बातों को मैं रखने के लिए चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर हैं कि हम किस प्रकार से इन दिनों में अपने जीवनों को हम बिताने पाएँ। प्यारों, इन दिनों में हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की आवश्यकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख अपने लोगों के लिए एक मध्यस्थ के रूप में बने रहने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए एक मध्यस्थ के रूप में हम इन दिनों में पाए जाएं। जब महामारियों के बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारों, तो बाइबल में हम कई प्रकार की महामारी के बारे में हम देख पाते हैं। सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलता है निर्गमन की पुस्तक में, जब परमेश्वर अपने इजराइलियों को, अपने लोगों को, जब वो फिरौन और उसकी सेना और उसके क्रूरता के अधीन जब वो पाए जाते हैं, तो उनसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मिस्र में मूसा और हारून को जब भेजा कि वे परमेश्वर के प्रजा के लोगों को छुटकारा दिलाएं, तब वहाँ पे हम देखते हैं 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय के अंदर इन अध्यायों में 10 प्रकार की भयानक महामारियों को हम देख पाते हैं। और उन भयानक महामारियों में हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर न केवल सिर्फ मिस्र के उन नश्वर मनुष्यों को ही नष्ट करना चाहता था, नश्वर मनुष्यों के ही साथ बर्ताव करना चाहता था, परंतु उससे बढ़कर के हम वहाँ देख पाते हैं कि 12वें अध्याय में, निर्गमन के 12 अध्याय में 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वहाँ परमेश्वर मिस्रियों के साथ वहाँ उनके देवताओं को भी वो दंड देना चाहता है। गिनती के 33वें अध्याय के 4 वचन में भी हम इस बात को देख पाते हैं कि परमेश्वर ने मिस्रियों के साथ उनके देवताओं को भी दंड दिया। यहाँ वो है जो मिस्रियों के द्वारा पूजे जाते थे, जो शैतानी ताकतें, जो शैतानी बंधन लोगों के जीवनों में जो पाया जाता है, जो अनेक प्रकार से मिस्र के लोगों के ऊपर जो प्रभुता करते थे, प्रभाव में उनको रखते थे, उनके विरोध में परमेश्वर ने कार्य को किया। और वहाँ पे हम इस बात को देख पाते हैं कि वहाँ मूसा और हारून वहाँ परमेश्वर के सामने लोगों के बीच में खड़े होकर के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को वहाँ स्वतंत्रता है वो काम करने के लिए। और वैसे ही दूसरे जगहों पे जब हम देखते हैं महामारियों के बारे में, तो हमको देखने के लिए मिलता है गिनती के पुस्तक में कई जगह में हम महामारियों को देख पाते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्णन हमको मिलता है गिनती के 11वें अध्याय में। गिनती के 11वें अध्याय में परमेश्वर के लोग जो हैं परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ा रहे हैं। भयानक कुड़कुड़ाहट परमेश्वर के सुनने में आ रहा है। परमेश्वर इससे अति क्रोधित होकर के वहाँ आग को भेजता है, और वो आग जो है परमेश्वर के लोगों को छावनी में आके उनको नष्ट कर रही है। और लोग मूसा को दुहाई दे रहे हैं। मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा होके परमेश्वर के लोगों के लिए दुहाई दे रहा है। वहाँ मरी थम गई। दूसरी मरी हम देखते हैं 16वें अध्याय में, जब परमेश्वर के ठहराए हुए अगुओं के विरोध में जब लोग बलवा करते हैं, जो परमेश्वर के अगुए हैं, जो उनके ठहराए हुए, उनके अभिषिक्त अगुए, उनके विरोध में जब लोग बलवा करते हैं, वहाँ परमेश्वर के प्रकोप को हम देख पाते हैं। वहाँ पे परमेश्वर का क्रोध लोगों पर भड़का। कोरह और उसके साथियों के साथ, और वहाँ इजरायली प्रजा के ऊपर में भयानक मरी आई। और उसमें मूसा हारून से कहता है कि जा करके उनके लिए प्रायश्चित करो। और वो बुजुर्ग बुढ़ापे में दौड़ रहा है, और वहाँ लिखा है कि हारून मुर्दों और जीवतों के बीच में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। प्यारों, आज हमें भी अपने जीवन में इन बातों को समझना है। जब लोग मर रहे हैं, चारों तरफ तबाह हो रहे हैं, यूरोप में भयानक दुर्घटनाएं, भयानक जो है लोग नाश होते चले जा रहे हैं, हमें उनके लिए खड़ा होना है। हमें उनके लिए हारून के समान परमेश्वर के सामने दुहाई देना है।
ताकि मरी थमने पाए। तीसरी बात हम देखते हैं 21वें अध्याय में, जब लोग परमेश्वर के विरोध में जब बलवा करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर ने अपनी प्रजा के बीच में जहरीले सांपों को भेजा और वे सांपों के द्वारा नाश किए गए। वहाँ भी परमेश्वर ने, मूसा जब परमेश्वर के सामने दुहाई दिया, परमेश्वर ने कहा एक पीतल के सर्प को ऊपर में टांगो, तो जो लोग उनको देखेंगे, उस सर्प को देखेंगे, पीतल के सर्प को, वे बच जाएंगे। और वहाँ पे भी परमेश्वर की मरी थमते हुए हम देखते हैं। और चौथी मरी हम ये 25वें अध्याय में हम देख पाते हैं, गिनती के 25वें अध्याय में, जहाँ व्यभिचार के चलते परमेश्वर का प्रकोप उसके लोगों पर भड़का। और वहाँ 25वें अध्याय में हम देखते हैं बहुत लोग उसके चलते जो है मार दिए गए। प्यारो, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में शुद्धिकरण को चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में पवित्रता को चाहता है। लोग अपने आप को पवित्र करें, कलीसियाएं अपने आप को पवित्र करें। इन दिनों में परमेश्वर हम लोगों के साथ बर्ताव करे, परमेश्वर के लोग अपने आप को पवित्र करने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएँ और इन सारी बुराइयों से मन फिराने पाएँ। एक और जो महामारी को हम देख पाते हैं, वो पहला इतिहास उसके 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि दाऊद को शैतान ने उस्काया कि वो परमेश्वर के प्रजा की गिनती करे। तो शैतान परमेश्वर के अगुओं को, जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए अगुए हैं, उनको भी इस्तेमाल करता है कि उनके द्वारा परमेश्वर के लोगों का नाश हो जाए। तो यहाँ हम देखते हैं जब परमेश्वर का जब दूत जब तलवार लेकर के जब वो यरूशलेम के ऊपर जब ठहरा हुआ था, दाऊद परमेश्वर के सामने जो है गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर के सामने जो है दुहाई देने लगा, मेरी गलती है प्रभु, मैंने गलती किया, इसलिए वो मरी जो है वहाँ थमी। प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे समय में जब कोरोना के चलते चारों तरफ जो है लोग मर रहे हैं, चारों तरफ लोग जो है त्रासदी को झेल रहे हैं, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को लाने पाएँ। परमेश्वर कहता है कि यहेजकेल के 22 अध्याय के 30 वचन में कि एक व्यक्ति को वो खोज रहा है जो नाके में खड़ा होकर बाड़े को बनाने वाला हो। परमेश्वर ने कहा कि मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन आज हमें और आपको वो एक व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो, ताकि उनके लोगों को नाश न करना पड़े। और दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं नम्र और दीन होकर अपने बुरे चाल से फिर के मेरे दर्शन के खोजी होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, मैं स्वर्ग से सुन के उनके अपराधों को क्षमा करूंगा और उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। इंग्लिश में है हील, मैं उनके देश को चंगा करूंगा। तो प्यारो, हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है। इस भयानक महामारी में हमें अपने लोगों के लिए खड़ा होना है, मध्यस्थ के रूप में हमें अपने आप को लाना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए आंसू बहाता हूँ। रोमियो 8 अध्याय में 28 वचन में पौलुस कह रहा है, पवित्र आत्मा हमारी आहें भर भर के प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाता है। परमेश्वर के मनसा को समझ के हम प्रार्थना करने वाले बनने पाएँ। उत्पत्ति के 18वें अध्याय में हम देखते हैं एक बहुत अच्छा उदाहरण है अब्राहम। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूँ, अब्राहम परमेश्वर की मनसा के अनुसार परमेश्वर के सामने अपने को नम्र और दीन करके खड़ा किया और वो वहाँ उपस्थित रहा और परमेश्वर की दुहाई देता रहा। और परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को आज खोज रहा है। प्यारो, कलीसियाओं में, उसके प्रजा में हम और आप अपने आप को मध्यस्थ के रूप में लाने पाएँ, अपने को पवित्र करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा कर, हमें अपने लोगों के लिए प्रभु आपके सन्मुख खड़ा होने के लिए हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा हमें सिखाएं कि हम परमेश्वर के मनसा के अनुसार कैसे हम प्रार्थना कर पाएँ। प्यारो, इन दिनों में आवश्यकता है कि हम अपने देश के लिए, हम अपने लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में मध्यस्थ के रूप में हम खड़े रहने पाएँ। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमको परमेश्वर अनुग्रह देने पाए। प्यारे भाई बहनों, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे देश के लोगों के ऊपर में होने पाए, हमारे भाई बहनों के जीवन में होने पाए, कि वे परमेश्वर के प्रकोप से बच सकें और परमेश्वर के दया को प्राप्त करने पाएँ। आइए अपने आप को हम जांचने पाएँ, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने पाएँ, नम्रता और दीनता के साथ हम परमेश्वर की दुहाई देने पाएँ, ताकि परमेश्वर हमारे देश पर दया करने पाए। परमेश्वर हम सबों के जीवन में अपनी
बड़ी भलाई को प्रकट करे और उसकी आशीषों को हम सबों को प्राप्त करने के लिए सहायता करे। धन्यवाद। जय मसीह की।